गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने रिजल्ट के लिए अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने फ्यूचर टेंस को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने जाएंगे किसको, मॉडल्स को। आज मॉडल्स का हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। मॉडल में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल शांति के साथ में आप बने रहें पूरी क्लास में और कंसेप्ट को सीखते जाएं। ये आपके केवल और केवल 10th में या आपके स्कूल लाइफ में आपके यूज नहीं आएंगे। आगे जाके जब कंपटीशन में पढ़ोगे तब भी ये कॉन्सेप्ट आपको एज इट इज वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो आइए वन बाय वन हम शुरू करते हैं अपने सारे कंसेप्ट को। ठीक है मेरे बेटा, तो आउट बिना किसी टाइम खोटी किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं अपन किसको, मॉडल्स को। तो मॉडल्स को सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात अगर आपसे पूछूं तो मॉडल के बारे में थोड़ा सा हल्का सा बाहरी जानकारी ले लेते हैं अपन कि मॉडल सेंटेंस में यूज क्यों किया जाता है। मॉडल पढ़ रहे हैं तो मॉडल के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना भी चाहिए हमारे पास में। अगर आपको पहले से ये बातें पता है, तो मॉडल के बारे में आप पहले से सारे चीजें जानते हैं तो कोई बात नहीं। मेरे दोस्त ऐसे भी तो है ना जो मॉडल के बारे में कुछ नहीं जानते, तो उनको भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मॉडल, सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन ही है क्या, वाई डू वी यूज मॉडल। अब इसका जवाब अगर कोई जानता है तो मुझे कमेंट करें कि भाई हम मॉडल का यूज सेंटेंस में क्यों करते हैं। मॉडल का यूज तो करते हैं सेंटेंस में, ये सब जानते हैं, लेकिन मॉडल का यूज क्यों करते हैं इस बात को कभी आपने अपने दिमाग में लाया? कभी नहीं। जानने की जरूरत समझी ही नहीं। तो आंसर है बेटा उसका क्या, टू शो फीलिंग ऑफ सब्जेक्ट। अरे जो कैंडिडेट हमारा एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी में सब्जेक्ट की फीलिंग क्या है, उस फीलिंग्स को दिखाने के लिए केवल हम किसका यूज करते हैं, मॉडल का यूज करते हैं। किसको दिखाने के लिए? ओनली फॉर फीलिंग्स को दिखाने के लिए। सेंटेंस में हम मॉडल का यूज करें या ना करें, उससे सेंटेंस सही और गलत कभी नहीं होगा बेटा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल, मैंने लिखा आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। अगर मैं इस सेंटेंस में से इस कैन को यहां से रिमूव कर दूं तो मेरा एग्जांपल क्या बन जाएगा, आई डू इट। तो मुझे एक बात बताओ, सेंटेंस तो ये भी हमारा सही है और सेंटेंस तो हमारा ये भी सही है। दोनों सेंटेंस में किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने का दिखाया जा रहा है। किसी भी एक एक्टिविटी है किसी काम को करने की, उसका करने का उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन एक में हम अपनी कैपेसिटी को दिखा रहे हैं, पावर को दिखा रहे हैं कि ये वर्क कर सकते हैं। तो पावर को उसमें से रिमूव किया तो एक जनरल सेंटेंस जो हम टेंस में यूज करते हैं वो बन गया हमारा। तो किसी भी सेंटेंस में हम अगर मॉडल को रिमूव करते हैं तो उस सेंटेंस के नेचर, फीलिंग्स पे उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, बल्कि उसके बाद में सेंटेंस हमारा रॉन्ग नहीं होता। सेंटेंस हमारा कभी भी रॉन्ग नहीं होता। ये बात आप अच्छे से याद रखें कि हम जब भी किसी सेंटेंस में से मॉडल को रिमूव करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा रॉन्ग नहीं होता। जैसे मैं कहूं you should take it on time. You should take it on time. अब मैं इसमें से अगर इस मॉडल को रिमूव कर दूं तो मेरा एग्जाम हो जाएगा क्या, you take it on time. इसमें मेरा मीनिंग निकल रहा था, इस वाले सेंटेंस में मीनिंग था हमारा कि तुम्हें समय पे इसे लेना चाहिए, तुम्हें इसे समय पे लेना चाहिए। मीनिंग कुछ ऐसा था। इसमें हमें सजेशन का मीनिंग निकल रहा। किसका मीनिंग था?
सजेशन का। लेकिन जैसे हमने इसमें से शुड को रिमूव कर दिया तो ये एक जनरल सेंटेंस बन गया हमारा। क्या बन गया? कि तुम्हें ये समय पर लेना है। अगर दोनों सेंटेंस को देखूं तो यहां पे जो सजेशन था वो एक ऐसा लगता है कि कंपल्सरी आपको करना चाहिए ऐसा, लेकिन इस पे एक जनरल सेंटेंस मैंने बोला और निकल गया। तो सेंटेंस की फीलिंग्स पे इफेक्ट डालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मॉडल्स का। अदरवाइज इसके अलावा सेंटेंस में मॉडल का कोई दूसरा यूज होता नहीं। अब आती है कि सर मॉडल जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? जब भी मॉडल को आप सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? तो सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद आता है हमारा कौन? मॉडल। कौन आता है? मॉडल। उसके बाद में सर वर्ब की बेस फॉर्म। बट आपको ये बुक में मिलती है क्या बेटा? यही आपको मिलती है बुक्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट होती कौन सी है वो? वर्ब की बेस फॉर्म। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और देन आफ्टर अदर वर्ड कुछ लिखा हो वो लिख देते हैं। मतलब अगर सेंटेंस में मॉडल की पार्ट ऑफ स्पीच देखी जाए तो बेटा वो हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे आती है। किसके प्लेस पे आती है? हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे आती है। मॉडल में यदि हम सेंटेंस में यदि हम मॉडल की पार्ट ऑफ स्पीच को देखना चाहें तो किस फॉर्म में आती है? हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म। अब कईयों के दिमाग में यह भी आता है कि मॉडल अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसे सेंटेंस में हटाने के बाद में भी सेंटेंस रॉन्ग क्यों नहीं होता? क्योंकि मॉडल जो होते हैं बेटा उनको रियल हेल्पिंग वर्ब नहीं बोला जाता। क्या होता है बेटा? मॉडल्स को हम रियल हेल्पिंग वर्ब नहीं मानते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखना। मैंने कहा आपको अगर मॉडल्स को सेंटेंस में से रिमूव किया जाता है तो सेंटेंस गलत नहीं होता, जबकि वो हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे आता है। और हेल्पिंग वर्ब को अगर सेंटेंस में से रिमूव करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा रॉन्ग माना जाता है। बट मॉडल के साथ ऐसा नहीं होता। मॉडल को सेंटेंस में से रिमूव करते हैं तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग नहीं होता। क्यों? क्योंकि मॉडल को हम रियल हेल्पिंग वर्ब नहीं मानते हैं। चलो मैं आपको बाई थोड़ा सा डिटेल में लिख के बताता हूं, ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आगे कंसेप्ट पे चलो। देखिए मॉडल जो है हमारा वो कंसेप्ट निकला किससे? वर्ब से। अब कहोगे सर ये वर्ब वाला कंसेप्ट कहां से ले लिया बेटा? वर्ब को जब हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं तो बेटा कौन सी आती है? एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक आती है कौन सी हमारी? मैन वर्ब। इसको बोलते हैं अपन कौन सी हिंदी में? सहायक क्रिया। इसे बोलते हैं हिंदी में मुख्य क्रिया। मतलब किसी एक्शन को दिखाने का काम कौन करती है? हमारा मैन वर्ब। और टाइम को दिखाने का काम कौन करती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का वर्क क्या होता है बेटा? टू शो टाइम ऑफ द एक्शन। और मैन वर्ब का क्या होता है बेटा? एक्शन को दिखाती है। टू शो एक्शन, आपने क्या किया उसको कौन दिखाता है? हमारा मैन वर्ब दिखाता है सेंटेंस में। अब मैन वर्ब तो मैन दो टाइप के होते बेटा। कौन सी होती है बेटा? टू टाइप की। कौन सी? एक तो ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ये बेटा हमेशा क्या रखते हैं अपने साथ में? प्रीपोजिशन। इसके साथ में ऑलवेज आपको प्रीपोजिशन मिलेगी। किसके साथ में? इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में आपको क्या मिलेगा? प्रीपोजिशन हमेशा मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? सुनना कहानी को, बड़ी मजेदार कहानी है ना? बड़ी मजेदार कहानी है कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऑलवेज आपको क्या करती है बेटा? कि मुझे एक प्रीपोजिशन चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बड़ा आसान एग्जांपल है। आई गो टू होम। आई गो टू होम। बेटा गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। कौन? इसको अपना मीनिंग जब ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करना था तो उसे टू प्रीपोजिशन की क्या हुई? हेल्प लेनी पड़ी। किसकी हेल्प लेनी पड़ी हमें? टू प्रीपोजिशन की। कब? जब इस गो वर्ब को अपना मीनिंग जो था वो किस पे ट्रांसफर करना था? ऑब्जेक्ट पे। तो यहां जो टू है वो किसका काम कर रहा है? मीनिंग को ट्रांसफर करने के लिए टैक्सी का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? टैक्सी का। अरे आपको भी तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी व्हीकल की जरूरत पड़ती है ना?
तो आप क्या हो, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे विजिट करने के लिए एक टैक्सी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। इसी तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब को भी अपना मीनिंग ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करने के लिए प्रीपोजिशन की हेल्प लेनी पड़ती है। बट इसको तो क्या होता है, डायरेक्ट मीनिंग अपने आप ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको प्रीपोजिशन की रिक्वायर्ड नहीं पड़ती है। जैसे आई ईट फूड, बेटा ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये वर्ब अपने आप इसको क्या कर लेती है, अपने मीनिंग को अपने ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर लेती है, वो भी इजीली। तो इन दोनों में कहीं क्या हुआ बेटा, और प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं पड़ी, तो इसका मतलब ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ये बात समझ में आई होगी आपको। तो इधर वाले कंसेप्ट पे आ जाओ। यहां आती बेटा हेल्पिंग वर्ब को हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कौन सा, रियल, रियल हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में आती है हमारी क्या, नॉट रियल हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्या बवाल है सर, रियल वास्तविक हेल्पिंग वर्ब, नॉट रियल जो वास्तविक नहीं है। इट मींस सर ये तो होता है हमारे कौन, मॉडल। कौन होते हैं, मॉडल, मॉडल है ना, जो फिल्मों में देखते हो सारे के सारे मॉडल, वही वो फालतू होते हैं बेटा, मेकअप कर करके बनाया जाता है उनको। क्या करके बनाते हैं, मेकअप। वैसे अगर तो तुम लोग चेहरा देख लो ना तो दौड़ के वापस आ जाओ ना, दिखने में कुछ नहीं था, केवल मेकअप का कमाल होता है उनमें, है ना। उससे अच्छा तो हमारे घर के आसपास की ब्यूटी अच्छी होती है। देखो बेटा, और रियल में क्या आती है बेटा, देखो एक तो बी वर्ब आती है आपकी। बी वर्ब में क्या कहता है, इज, एम, आर, वॉज और वर। दूसरा डू और डज। नंबर थर्ड हैज, हैव और हैड। इसमें अगर लेना चाहिए बेटा आपको पता होगा कैन, कुड, मे, माइट, इट इज। मतलब जितने भी हमारे मॉडल हैं वो सारे के सारे मॉडल क्या होते हैं, अनरियल हेल्पिंग वर्ब। और जो हमारी टेंस में जो यूज करते हैं हम उन्हें बोलते हैं हम रियल हेल्पिंग वर्ब। अब ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली और मजे से समझ में आया, समझ में आया तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर करें ताकि वो भी मजे लाइक क्लास पढ़ सके। चलो बेटा, ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज होगी मॉडल की। तो मॉडल समझ में आ गया होगा। अब मॉडल का एक्टिव से पैसिव चेंज करना भी हम सीखते हैं। मॉडल का एक्टिव से पैसिव में चेंज करना भी सीखते हैं। मॉडल में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, जो चीजें आपने आज तक देखी नहीं होंगी ना, वो भी आज आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। कभी सुना ही नहीं होगा उस बारे में, कभी आपने ऐसा सुना ही नहीं होगा, मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो बेटा लिखो इंडेफिनेट, लिखो बेटा क्या, इंडेफिनेट ऑफ मॉडल। ये क्या होगा सर, मॉडल का इंडेफिनेट, ये तो कभी देखा नहीं था। अरे बेटा सेंटेंस, सेंटेंस कोई एक्शन अगर इंडेफिनेट में है तो कॉन्टिन्यूअस भी बनेगा, कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बनेगा। इसमें कहां सोचने की बात है, कभी पढ़ा था, कभी सुना था, ये बात नहीं सुनी थी आपने, आज सुन ले मेरे मुन्ना। लिखो इसका क्या, एक्टिव, कि एक्टिव सेंटेंस कैसा होगा। सबसे पहले आएगा कौन, सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का राजा होता है बेटा। ये सब्जेक्ट कौन होता है, सेंटेंस का राजा होता है बेटा। फिर आएगा कौन, दूसरे इंसान, कौन, डुप्लीकेट आदमी, मॉडल, है ना। इनसे मॉडल से अच्छे तो हमारे घर के पास की जो ब्यूटी होती है वो अच्छी लगती है ना। ब्यूटी का नाम लेते हैं, देखो इन सारे लड़कों के मुंह पे स्माइल आ गई। फिर आती है क्या, वर्ब की बेस फॉर्म। कौन सी आती है, वर्ब की बेस फॉर्म। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा और देन आफ्टर आपको इसको क्या मिल जाएगा, अदर वर्ड्स मिलेंगे। इसका जब आप एक्टिव तो ये मिल गया, तो पैसिव जब बनाओगे, क्या बनाओगे, पैसिव। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करोगे, क्या बन जाएगा हमारा,
नया नया एकदम तरोताजा सब्जेक्ट। फिर मॉडल जैसा सेंटेंस में दे रखा है, एज इट इज हमें पैसिव में यूज करना होगा, तो लिख लेते हैं सेम मॉडल। फिर उसके बाद में बी का यूज करेंगे। किसका? मैंने आपको ये बात बताई थी कि मॉडल में हम किसका यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं। और उसके बाद में बेटा, अरे मुन्ना क्या यूज करते हैं हम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई और न्यू ऑब्जेक्ट। अब इतनी सी कहानी को आप समझो एक बार, मैं थोड़ी सी पेन में आपके चला लेता हूं, इंक डाल लेता हूं, समझो इस बात को। ये कहानी कैसे, कौन सी चीज चेंज हो रही है, इस बात को एक बार देखो, आराम से समझने की कोशिश करो। कंसेप्ट जो पहले पढ़ते आए ना, केवल वही पढ़ रहा हूं, वही बता रहा हूं, सारी कुछ अलग कुछ नहीं किया मैंने। ये चेंज होना शुरुआत में बता दिया था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई का यूज, ये सारी बता दी थी मैंने पहले। और जब उसका बेसिक पढ़ाया था तब मैंने इस बी वर्ब की कहानी भी आपको समझाई थी। तो यहां हम सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस में सबसे पहला है क्या, we can take some extra water। बेटा हम ले सकते हैं क्या, थोड़ा सा अतिरिक्त पानी। पेट में तुम्हारे क्या होगी, थोड़ी सी जगह होगी, और एक्स्ट्रा अगर जगह है तो पानी भी पी लेना चाहिए हमें, है ना। पानी बड़ी अच्छी चीज होती है बेटा। तो लो जी, जब इसका पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा, ये तो आपकी क्या हो गई वर्ब, ये आपका मॉडल, ये आपका सब्जेक्ट, और ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया बेटा, ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या बन गया, सम एक्स्ट्रा water, some extra water can be taken by us। अरे रे, ये तो पैसिव बन गया। बताओ कितना आसान है, और तुम फालतू में घबरा जाते हो इनकी बातों को देख के। तो अगर जब इसका नेगेटिव बनाओगे, किसका, इसका जब आप नेगेटिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, वी कैन we cannot take some extra water। तो यहां देख मेरे मुन्ना, अरे बाबू मेरे, अरे सोना बाबू मेरे, इसको मैं क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो क्या बन जाएगा, some extra water can not be taken by us। हैं गुरुजी, ये क्या हो रहा है, इसमें तो कुछ चेंज किया ही नहीं। अरे तभी तो मैंने सेम सेंटेंस लिया है कि मैंने कुछ चेंज उसमें किया ही नहीं, मैंने तो उसमें कुछ चेंज किया ही नहीं किया, कुछ चेंज मैंने इसमें नहीं किया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही इसमें कुछ बदलने की। ये तो आसानी से सारी चीजें अपने आप दिख रही हैं। देखिए देख मुझे आगे मैं नंबर थर्ड इंट्रोगेटिव लिख दूं तो भाई कैन पहले आ जाएगा, कैन वी टेक सम एक्स्ट्रा वाटर। और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेम। तो क्या फर्क पड़ रहा है बेटा मेरे, मॉडल तो सेम लगाते हैं तो लॉजिक कैन सम एक्स्ट्रा वाटर, some extra water be taken by us। और लास्ट में ये इंट्रोगेटिव साइन। अब मैंने सेम एग्जांपल आपको ये दिखाने के लिए किया था बेटा, सेंटेंस में मॉडल सेम था और मॉडल के बाद में बी लगाए।
क्यों? क्योंकि सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। जैसे बेटा मैंने यहाँ पे नेगेटिव बनाया, किसको? अपने सेंटेंस को। तो देख मेरे मुन्ना, यहां पे भी मैंने इसमें क्या किया, कैन के बाद में नॉट लगा दिया। जैसे ही मेरे को कैन सेंटेंस के स्टार्ट में देखने को मिला, इट मींस मॉडल का इंट्रोगेटिव मिला, तो मैंने पैसिव भी क्या किया बेटा, इंट्रोगेटिव ही बनाया। और ये बात मैं हर बार बोल रहा हूं कि अगर आपको सेंटेंस अफर्मेटिव मिलता है पैसिव एक्टिव में, तो उसका पैसिव भी आप क्या करोगे, अफर्मेटिव ही बनाओगे। यदि आपको सेंटेंस एक्टिव में नेगेटिव मिलता है, तो उसका पैसिव भी नेगेटिव ही बनाओगे। इन केस अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलता है एक्टिव में, तो आप उसका पैसिव भी क्या बनाओगे, एक्टिव में, सॉरी पैसिव क्या बनाओगे, इंट्रोगेटिव ही बनाओगे। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है आपके पास में एक्टिव सेंटेंस, तो उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही बनेगा। ये चीजें ध्यान रखना बेटा, क्योंकि बार बार ये चीजें देखने को मिलती हैं कि बेटे मेरे क्या करते हैं, मुन्ने ये चीज भूल जाते हैं कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है, भूल जाते हैं। नेगेटिव का अफर्मेटिव बना दिया, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बना दिया, कुछ भी जो मन में आया तुम लोगों ने लिख दिया। अरे पैसिव बनाने पे मत जाओ बेटा, सेंटेंस का फॉर्मेट भी देखो कि वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्योंकि चेंज करना तो तुम्हें आ गया, लेकिन चेंज भी गिवन ग्रामर के अकॉर्डिंग ही करना है। इट मींस इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, अफर्मेटिव का अफर्मेटिव, एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ही चेंज करना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे हेडिंग लगाओ, कॉन्टिन्यूअस ऑफ मॉडल। क्या बेटा? कॉन्टिन्यूअस ऑफ मॉडल, मॉडल्स का कॉन्टिन्यूअस है। अरे बाबा ये क्या समस्या है, कॉन्टिन्यूअस, वो भी किसका, मॉडल का। ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था रे, ये तो कभी देखा ही नहीं था। आज देख ले बेटा, लिखो हेडिंग अपना, कॉन्टिन्यूअस ऑफ मॉडल। तो मॉडल होगा बेटा, उसके बाद में बी वर्ब आएगी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। क्योंकि मैंने आपको एक बात आसानी से सिखाई है बेटा, अगर आपको कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में देखने को मिलता है, ये बात आप दिमाग में अच्छे से डाल लेना। क्या? इन केस सेंटेंस में आपको अगर कॉन्टिन्यूअस वर्ड ऐड हो गया, क्या किसी भी सेंटेंस में अगर कॉन्टिन्यूअस वर्ड ऐड हो गया, तो वहां पे आपको आईएनजी फॉर्म कंपल्सरी है, देखने को मिलेगी। आईएनजी फॉर्म के बिना आप कभी भी किसी भी सेंटेंस का कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट तैयार नहीं कर सकते बेटा। इसके बाद में यहां देखो बेटा, क्या मिल जाएगा आपको, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो कचरा रह गया वो देखने को मिल जाएगा। तो इसका पैसिव जब बनाओगे तो क्या मिलेगा पैसिव में? पैसिव में मिलेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद में सेम मॉडल, लो जी, फिर बी लगाएंगे। बेटा कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग भी लगाएंगे, कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग भी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर दी मींस बाई लगाएंगे, और फिर आपका न्यू ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और फिर अगर कोई कहानी बची है तो बेटा मेरे वो वाली आ जाएगी। समझना बेटा मेरे, इसमें तो कुछ तो गड़बड़ है दया, दया कुछ तो गड़बड़ है दया। सिखाया हुआ कुछ याद आया मुन्ना? अरे मुन्ना मेरे याद आया कि नहीं आया तेरे को? इधर देख बेटा, सर जी यहां देखो बी वर्ब, क्या है, बी वर्ब। गुरु जी ये भी देखो क्या आ गई, बी वर्ब। अरे मैंने क्या लिख दिया, ये भी क्या है बेटा, बी वर्ब। तो मुन्ना मेरे दो बी वर्ब, अब याद आ गया होगा सर, दो बी वर्ब का क्या करें। अरे बीबी आ गई, किसकी पता नहीं किसकी है, मॉडल की। किसकी है, मॉडल की आ गई। पर उसको याद रखना नहीं, क्योंकि घरवाली क्या करती है बेटा, घरवाली कलेश ही करती है हमेशा। क्या करती है, कलेश। तो इस कलेश को यहां से भगाना है और क्या करना है, अवॉइड करना है। तो लिख लो बेटा, अवॉइड इट। लिख लो कि हम कभी भी मॉडल के कॉन्टिन्यूअस का
क्या नहीं बनाते, पैसिव नहीं आते बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उसमें बीबी आ जाती है। कौन आ जाती है? बीबी। और बीबी हमेशा क्या करती है? क्लेश करती है। तो हमें क्लेश तो कभी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। तो क्लेश से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मॉडल का कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंस होगा उसका पैसिव बनाएंगे नहीं, दूर से। डर लगता है रे बाबा मुझको। तो समझ में आया? चलो आगे चलते हैं हमारा मॉडल के परफेक्ट के पास में। इसके पास में चलेंगे मॉडल्स का परफेक्ट। चलो तो लगाओ हेडिंग परफेक्ट ऑफ मॉडल। परफेक्ट ऑफ मॉडल। मॉडल के बाद में आपको हैव मिलेगा, हैव के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, और उसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ब। तो जब बेटा इसका आप क्या बनाओगे? पैसिव बनाओगे। क्या बनाओगे? पैसिव बनाओगे। तो क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? न्यू सब्जेक्ट। फिर सेम मॉडल, उसके बाद में बेटा हैव। याद करो परफेक्ट के लिए हम बीन का यूज करते थे। किसको लाते थे? दूल्हे राजा को। किसको लाते थे? दूल्हे राजा को। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और न्यू ऑब्जेक्ट, और देन आफ्टर आपको अदर वर्ड देखने को मिलते थे। है कि नहीं बेटा? दोबारा से सेंटेंस को समझने की कोशिश करना बेटा। ये क्या है? हमारा मॉडल का परफेक्ट है। याद रखना, मैंने आपको एक बात अच्छे से बताई थी, कभी भी किसी भी सेंटेंस का अगर आप परफेक्ट बनाते हो, चाहे वो मॉडल का हो या टेंस का हो या अदर कहीं पे यूज किया हो आपने, किसी भी सेंटेंस का अगर आपने परफेक्ट बनाया है तो वहां आपको हैड, हैज और हैव, इन तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट जरूर से पड़ेगी। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म हैज हैव हैड के बिना सेंटेंस में यूज की नहीं जाती बेटा, कंपल्सरी है ना? जब भी किसी भी सेंटेंस का, मैं पैसिव की बात नहीं कर रहा हूं, सेंटेंस की बात कर रहा हूं। पैसिव की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? सेंटेंस की। कि किसी भी सेंटेंस का जब आप क्या बनाते हो? परफेक्ट बनाते हो, तो उस परफेक्ट पोजीशन में हम हमेशा हैज हैव हैड के बिना बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सेंटेंस में थर्ड फॉर्म हैज हैव हैड के बिना कभी यूज नहीं होती है। तो आओ फिर हम यूज करते हैं अपने कंसेप्ट को। ये मॉडल हो गया, ये हैव हो गया, और ये बीन, दूल्हे राजा। और दूल्हे राजा के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और हमारा न्यू ऑब्जेक्ट देखने को मिला बेटा। तो मैं एक सेंटेंस लेता हूं, सेंटेंस के थ्रू इन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दे शैल, सॉरी शैल नहीं, विल, दे विल हैव डन this work. They will have done this work on time. वे यह काम समय पर कर चुके होंगे। तो बेटा ये आपका क्या है? एक मॉडल है। क्या है? मॉडल सेंटेंस। और मॉडल सेंटेंस में बेटा क्या फर्क पड़ता है उससे? सर ये देखो वर्ब मिली, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट मिल गया, तो क्या बनाएंगे? दिस वर्क, दिस वर्क विल हैव बीन डन, दिस वर्क विल हैव बीन डन बाई देम ऑन टाइम। यस और नो, समझ में आया कि नहीं? बता देंगे मेरे को ना। इसके बाद में जब मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो मुझे हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या चाहिए? नॉट। और मैंने आपको सिखा रखा है जब भी सेंटेंस में एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में वर्ड्स यूज हुए हों तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको क्या लगाना होता है? नॉट लगाना होता है। तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? ये तो बन गया क्या? अफर्मेटिव। नेगेटिव क्या बन जाएगा बेटा इसका? दिस वर्क विल नॉट हैव बीन डन बाय देम
ऑन टाइम। अरे मुन्ना, ये नेगेटिव बन गया। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सर इसको पहले ले आएंगे तो अल्लाह बेटा ले आ रहे मुन्ना। विल दिस वर्क, क्या करवा रहे हो ये तुम लोग? दिस वर्क हैव बीन डन बाय देम ऑन टाइम। अब बताओ मुझे, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? मॉडल का परफेक्ट बनाना आपको आया कि नहीं आया? बात बताना। दोबारा से देख ले बेटा एक बार। सब्जेक्ट मॉडल हैव के बाद थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये तो क्या रहेगा आपका? एक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में सेम मॉडल यूज किया, हैव लगाया, बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और न्यू ऑब्जेक्ट, ये आपका पैसिव हो गया। तो सेंटेंस लिखा है दे विल हैव डन दिस वर्क ऑन टाइम। सो दिस वर्क सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था तो मैंने इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा, देन आफ्टर विल हैव बीन लगाया, उसके बाद में डन बाय देम ऑन टाइम। तो ये आपका मॉडल का परफेक्ट है जिसका पैसिव बनाया। अब ये बातें आपको समझ में आई होंगी, इन्हें रिपीट कीजिए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका 1 नंबर तो अच्छे से पक्का हो जाए। 1 नंबर के लिए इतनी मशक्कत करनी है आपको। नेक्स्ट क्लास में हम इंपेरेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। बड़े मजे लायक सेंटेंस है, बड़े मजे लायक चीज है, बहुत मजा आने वाला अगली क्लास में। तो अगली क्लास के लिए वेट कीजिए और इस क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, ठीक है बेटा, बाय।